गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में देखेंगे काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और वहाँ पे काउंसलिंग कैसे होता है, एक एक प्रोसेस बताएंगे। और एडमिशन फ़ी 22,230 है, वह कब लगेगा, काउंसलिंग टाइम या एडमिशन टाइम। फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है, अलग अलग स्टूडेंट का जिसने कमेंट किया था, वह सारे क्वेश्चंस के हम लोग देखेंगे। और यदि आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन माइंड में डाउट आता है तो आप बेहिचक कमेंट करें, वहाँ पे आपको आंसर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसे बहुत सारे कि यूआर में इतना है, मिल पाएगा या नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेंगे या वापस मिलेगा। लेटर एंट्री वालों को 3 से 8 सेमेस्टर है। 2000 पास का आउट वाले को अभी प्रोविजनल मार्कशीट नहीं है तो क्या करेगा, ऑप्टेन मार्क्स में क्या डालना है, चेक स्लिप कहाँ से डाउनलोड करना है, यूआर में इतना, यानी इस सारे तरह के क्वेश्चंस है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, काफ़ी क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि किसका क्या आंसर होगा। और सब पे सेपरेट सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है। यदि इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट में, जैसे मैं यहाँ पे, तो इस डॉक्यूमेंट पे भी पूरा एक एक करके वीडियो बना हुआ है, तो या आप बेहिचक ले। अब बात हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक चेक स्लिप जो डाउनलोड करना होता है। चेक स्लिप जो होता है ना, ये बीसीईसी के साइट से डाउनलोड करना होता है, बीसीईसी के साइट से। यदि आपको डाउनलोड नहीं करने आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी चेक स्लिप, बायोमेट्रिक, ये सब डाउनलोड है। दूसरा चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक हो गया। दूसरा जो होता है कन्फर्मेशन पेज, जो हम लोग फॉर्म अप्लाई करते, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, उसको लेकर जाना है और सारे को फिल करना है। हम कैसे किया जाता है, किसमें क्या करना है, वो भी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको किसी भी तरह के डाउट होता है तो आप पूछ लें। अब बात आता है पार्ट ए पार्ट बी हो गया, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक हो गया। तीसरा जो होता है आपको ऑल एकेडमिक का, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th बीटेक, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है कि बिना ओरिजिनल डिग्री के काउंसलिंग हो सकता है क्या। जैसे में जो 2025 के पास आउट स्टूडेंट होते हैं, उनका अभी कॉलेज में नहीं आया हुआ, यानी उनका जो होता है बीयू के जो साइट से डाउनलोड होता है, वही मार्कशीट से काउंसलिंग हो जाता है, फिर बाद में कॉलेज से लेकर जमा कर दिया जाता है। तो ऑल कॉलेज डॉक्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं जो जोड़ी रैंक कार्ड डाउनलोड जो हुआ है, उसका डाउनलोड करके आप ले जाइएगा, ये हो गया। अब उसके बाद आपको एडमिट आती, रैंक कार्ड तो हो गया। अब उसके बाद आपका गेट स्कोर, ये सब जो है, गेट स्कोर, कास्ट, रेसिडेंशियल, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट। और भी चीज जैसे में गेट स्कोर हो गया, कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, उसके बाद टीसी, सीएलसी, माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जितना होते हैं एकेडमी के, ओरिजिनल भी रख ले, साथ में 2 फोटो कॉपी रख ले, 2 फोटो कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट का। यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करें, आपका हर संभव आपका रिप्लाई किया जाएगा। अब बात आता है कि एडमिशन फी 22,230 जो लगता है, कब लगेगा। तो देखिए, जो एडमिशन फी होता है, काउंसलिंग टाइम नहीं लगता है, काउंसलिंग टाइम नहीं लगता है, वहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉलेज अलॉट होगा। फिर उस कॉलेज के नाम से ड्राफ्ट या कैश या जो वहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा कॉलेज किस, ऐसे हम लोग को वेट तो ड्राफ्ट मांगा गया था, तो ड्राफ्ट बैंक से बनवाना होता है। यदि इस पे भी डाउट होगा तो आपको हम एक वीडियो बना देंगे कि बैंक से ड्राफ्ट कैसे बनता है और कैसा होता है। अब बात करते हैं वहाँ पे, ये तो हो गया कि एडमिशन टाइम पैसा लगेगा।
अब एक जो वहाँ पे जाते हैं तो सबसे फर्स्ट काम जो होगा हम लोग को अटेंडेंस बनाना होगा। अटेंडेंस बनाना होगा, वहाँ पे बुलाया जाएगा बैठने के बाद। फिर आप क्या कीजिएगा, सारा जितना चेक स्लिप इस जो है, चेक स्लिप, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट बी अच्छा से फिल कर लीजिएगा। चेक स्लिप, बायोमेट्रिक पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको हम लास्ट में बता देंगे कि चेक स्लिप, बायोमेट्रिक एंड पार्ट ए पार्ट बी में क्या कैसे फिल करना है। ये हो गया। फिर वहाँ पे आपका अटेंडेंस बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि अटेंडेंस यदि आप नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब कि आप प्रेजेंट नहीं है, तो ये अटेंडेंस बनाना कंपलसरी है। फिर क्या हो गया, ये सब आप भर लीजिएगा, उतना देर टाइम मिलेगा। फिर आपको 5-5 स्टूडेंट करके, कितना स्टूडेंट, 5-5 स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अनाउंसमेंट होता है कि इतना से इतना तक, इतना से इतना तक। फिर वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट चेक होता है। अब बात आता है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि कौन सा कॉलेज चूज करना है। देखिए, तो एमटेक में जो है कॉलेज में उतना मैटर नहीं करता कि टॉप कॉलेज है, लोअर कॉलेज है, क्या कॉलेज है, उतना मैंने नहीं रखता। मेन होता है कि देखिए, पहला जो देखा जाता है कि वहाँ पे क्लास चलता है कि नहीं, क्लास चलता है कि नहीं। दूसरा, उस सिटी में है या नहीं। जैसे अब पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, ये सब कॉलेज क्या है, सिटी में। तो ये समय क्या होता है, आने जाने का प्रॉब्लम नहीं होता है, और बिना गेट वाले स्टूडेंट सब क्या होता है, रहना होता नहीं है। मतलब कभी कभी रहता है, तो यदि शहर में रहता है तो एग्ज़ाम देने घर से भी, चाहे पटना, मतलब एग्ज़ाम देने, जैसे अधिकतर का सेंटर बिहार वाले को पटना पड़ता है, तो कोशिश करे कि पटना के नियरेस्ट या पटना में ही लेता है, क्योंकि बार बार जाने आने का खर्च ना लगे। तो बहुत सारे मैटर करता है, बहुत सारे जो है ऐसे कॉलेज भी नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले कि कौन सा बेटर है आपके लिए। अब बात करते हैं कि बिना ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजनल और सीएलसी के काउंसलिंग हो जाएगा क्या 2005? बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेंगे या वापस। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वह रख लिया जाएगा और फिर कॉलेज भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है, कॉलेज में भेज दिया जाता है। फिर एडमिशन लेने जब कॉलेज में आइएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है वह डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहता है कॉलेज में, तो क्या करना होता है, लेटर देके, चाहे ऐसे भी हो जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन टाइम सीएलसी, कैरेक्टर, माइग्रेशन, जिसको जो ज़रूरत है वो सारा डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए उसको, नहीं तो बिना सीएलसी और माइग्रेशन के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब जैसे में UR 81 EWS 19 मैकेनिकल भागलपुर मिलेगा, मिल जाएगा। UR में 484, EBC 156, डबल में दरभंगा मिलेगा क्या, दरभंगा भी मिल जाने का चांस है, दरभंगा मिल जाएगा। रैंक अंडर 200 के अंडर है, EBC मैकेनिकल ब्रांच, चांस है, मिल जाएगा। मैकेनिकल वाले को उतना दिक्कत नहीं होता है, उसको इजीली मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारा भाई टोटल ऑफ 10 मार्क्स कॉलेज वाले भी नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं CGPA डाल दो, क्या करो। देखिए, यदि आपका परसेंटेज पता है, जैसे में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑफ 10 मार्क्स बाय टोटल मार्क्स बराबर परसेंटेज होता है, बराबर परसेंटेज। तो यदि हमको पता है कि मेरा 70% है और टोटल मार्क्स 1000 का होता है, टोटल मार्क्स 1000 का होता है, तो क्या करेंगे, टोटल मार्क्स का 70% निकाल देंगे, वही मेरा नंबर हो जाएगा।
तो 1000 का 70% यानी 700 मार्क्स मेरा ऑब्टेन हो जाए। ये हो गया। यदि गेट से है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना मार्क्स का मैटर, आप वहाँ पे परसेंटेज जितना लिखा हुआ है वही डाल देना है। लेटरल एंट्री वालों को 3 से 8 सेमेस्टर तक का ही मार्कशीट लगेगा ना। हाँ, जो लेटरल एंट्री से होते हैं उनके पास 3 से 8 सेमेस्टर का ही मार्कशीट होता है। पार्ट ए एंड पार्ट बी कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होता है या उसी में होता है। तो ये जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं हम लोग, उस टाइम जो हम लोग को पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड होता है, उसी टाइम डाउनलोड होता है। मेरा रैंक 330 EBC, 101 RCG, 108 चांस है मिलने का, 270 UR, 297 UR में, EBC में 92, सिविल में मिल पाएगा कोई कॉलेज? चांस है, ये कल ही पता चल जाएगा। आप लोग कल जरूर वीडियो देख लीजिएगा, कल बनाया जाए कि गेट के स्टूडेंट कितने स्टूडेंट किस में आया, कितना वैकेंट सीट है, सारा अपडेट उस पर किया जाएगा। काउंसलिंग में गेट वाले स्टूडेंट का अगर परसेंटेज 0.01 से वेरी करता है तो वेरीफाई करेगा या रिजेक्ट कर देगा? रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो गेट वाले का जो रैंक बनता है वह गेट स्कोर पे बनता है। गेट स्कोर में गलती नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है। यानी इससे उतना परसेंटेज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉन गेट UR 83 EBC सिविल में कौन सा ब्रांच मिलने का चांस है? ब्रांच सही रहेगा तब मिल जाएगा। मेरा इलेक्ट्रिकल है, इसलिए उतना अच्छा सा आइडिया नहीं है सिविल के बारे में कि कौन सा ब्रांच अच्छा होगा कौन सा नहीं। तो आप या तो अपने सीनियर से या तो आप खुद जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो ले लीजिए। और कॉलेज में जो होता है कौन सा ब्रांच कौन कॉलेज में है उस पर डिपेंड करेगा, और कौन शहर के नियरेस्ट है या कौन सा कॉलेज में आपको लेना मन है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देख लेते हैं 3 चीज जो देखे थे कि चेक स्लिप, दूसरा बायोमेट्रिक, और तीसरा पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्या फिल करना है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक एक में कि क्या क्या फिल करना है। चेक स्लिप यही होता है, यह डाउनलोड है या टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया गया है, तो आप लोग चेक स्लिप या तो आप साइट से डाउनलोड कर ले या टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पहला आपको नेम फिल करना है, PGC ID नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही। फिर आपको गेट स्कोर एंड ईयर लिखना है कि कब कितना स्कोर है, कब का गेट स्कोर है। फिर कैटेगरी फिल कर लीजिएगा कि कौन सा कैटेगरी है, UR, EBC, BC जो होगा अपना फिल कर लीजिए। फिर जनरल रैंक कितना है, UR रैंक। फिर कैटेगरी रैंक कितना है वो फिल कर लीजिए। फिर मार्क्स ऑब्टेन बता ही चुके हैं कि कैसे करना है। फिर इन केस ऑफ ग्रेड द मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर, मतलब जब ग्रेड है तो ग्रेड लिख के और कितना कन्वर्जन है वो। फिर आपको फादर्स नेम भर लेना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे देना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, बस यही हो गया। फिर सिग्नेचर करना है यहाँ पे। तो ये सब आप पहले भी वहाँ काउंसलिंग में जाते सब जाकर भी या पहले से भी करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जो इसका भी 2 कॉपी अब जो होता है डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दिया गया इसी के वे में जैसे जैसे यह दिया गया है कि पहले क्या लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा, 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, यानी इसी वे में जैसे दिया गया है उसी। पहले मैट्रिक के सर्टिफिकेट रखेंगे, फिर गेट स्कोर रखेंगे, फिर बीटेक पास, फिर मार्कशीट रखेंगे, फिर रेसिडेंशियल, फिर कास्ट, EWS, DQ, एम्प्लॉयड लिविंग सर्टिफिकेट, फोटो और एनी अदर सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, जैसे में चेक स्लिप सबसे ऊपर रहता है, उसके नीचे सब रहता है, फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट। इसी वे में आप अरेंज भी करके सब डॉक्यूमेंट रखिएगा कि वहाँ पे खोजने में टेंशन ना हो। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ करेगा वेरीफाइंग ऑफिसर। बाकी बात यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे में देखो, ये जो डॉक्यूमेंट के अनुसार इसीलिए अरेंज किया जाता है कि पहला जो होता है एज चेक करेगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करेगा, यहाँ पे साइन करेगा, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन चेक करके यहाँ पे साइन करेगा, फिर थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर देखेगा, वो भी यहाँ पे, यानी ये सब ऑफिस में ही वहाँ पे अंदर में ही भराया जाएगा सामने में इसमें। फिर रिजर्व सीट यानी कैटेगरी है तो उसको देखेगा, फिर गेट स्क्वायर वेरीफाई और नॉट वेरीफाई ये भी चेक करेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आती जॉब की होता है वो, यानी टोटल चीज़ यहाँ पे देखेगा। फिर यहाँ पे ये कॉलेज में ही दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, किस कैटेगरी से मिला है, कौन सा अथी में मिला, तो ये सब भी सब वहीं पे अपना से कुछ नहीं करता। अब यही होता है मेरा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये भी 2 डाउनलोड कर, इसमें PGCID, डेट, नेम, रैंक, कैटेगरी एंड डिग्री, जो रैंक है वो अपना फिर आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाया जाएगा। ये होता है चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट ए पार्ट बी का। तो पार्ट ए पार्ट बी में जैसे यहाँ पे है तो इस डिक्लेरेशन भरना होगा, हम लोग को क्या करना होगा, डिक्लेरेशन लिखना होगा इसको देखकर जो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट, प्लेस, सिग्नेचर, फिर गार्जियन के सिग्नेचर, फिर जो डॉक्यूमेंट हम लोग देते हैं वो डॉक्यूमेंट को एक लाइन से हम लोग फिल कर लेंगे कि क्या क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इतना फिल करने के बाद ये सब ऑफिस यूज के लिए, यह हम लोग को यूज नहीं करना है, ये सब ऑफिशियल यूज के लिए है, वहाँ पे ही यूज करेगा। बस यही होता है ऑल डॉक्यूमेंट। आपको यदि किसी भी तरह के डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले या कमेंट कर ले, और कल आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिएगा कि गेट एडमिशन के बाद कितना सीट वैकेंट किस कॉलेज में क्या है, सब पे एक एक वीडियो कल शाम में आएगा। कब आएगा, जब काउंसलिंग के बाद आता है तो फिर पता चल जाता है कि कब कितना कहाँ सीट बचा हुआ है।